नमस्कारम दोस्तों, आज का सवाल है कि हम इतना भजन पूजन करते हैं, ईश्वर को इतना मानते हैं, इसके बाद में भी हम इतने दुखी क्यों हैं। तो आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आप उसे इतना मानते हो, आप उसके इतने नज़दीक हो। दोस्तों, जो डायरेक्टर के बहुत क्लोज होता है उसको डायरेक्टर अपनी मूवी में हीरो बनाना चाहता है, और जो हीरो बनना चाहता है उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं। पर्दे पर बने रहने के लिए उसे तमाम करतब दिखाने पड़ते हैं, तमाम तरीके की घटनाओं से गुजरना पड़ता है, तब वो हीरो बन पाता है। तो जो व्यक्ति प्रकृति के सबसे नज़दीक होता है, प्रकृति उससे अपने सबसे अहम रोल करवाती है, और अहम रोल करवाने के लिए प्रकृति को उसको तैयार करना पड़ता है। तमाम घटनाओं से, तमाम परिस्थितियों से, तमाम दुखों से गुजारना पड़ता है, तब व्यक्ति के भीतर चेतनता रहती है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कि जो हम हॉस्पिटल में देखते हैं ना, व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है तो उसके ऊपर नीचे करके ऐसे तरंग चलती रहती है, और यदि वो तरंग स्ट्रेट हो गई इसका मतलब व्यक्ति खत्म हो गया। तो जहाँ चेतनता है, जहाँ जीवंतता है, वहाँ पर उतार चढ़ाव रहते ही हैं, अप एंड डाउन रहता ही है। जहाँ अप एंड डाउन बंद होता है वहाँ व्यक्ति का जीवन जड़ बनता चला जाता है, पशुवत बनता चला जाता है। तो ये परिस्थितियाँ, ये कहते हैं ना कि फ्रिक्शन होता है तभी मोशन होता है, लेकिन फ्रिक्शन मोशन कराने के लिए होना चाहिए। मालूम चला कि फ्रिक्शन इतना अधिक हो गया कि पार्ट्स भी घिसने लगे, तो उसके बीच में लुब्रिकेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, वो प्रकृति रखती है। यदि दर्द देती है तो मलहम भी वही लगाती है, लेकिन हम दर्द को देख करके घबरा जाते हैं और लगता है कि जीवन बस यहीं ठहर गया, इससे आगे जीवन नहीं है। दोस्तों, ये हीरो बनने की एक प्रोसेस है, एक घटना से हम समझते हैं। जापान के लोग मछली खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो उन्हें मछली पकड़ने के लिए समुद्र तक जाना पड़ता था, फिर समुद्र से लेकर के आओ। समुद्र के किनारों पर भी धीरे धीरे मछलियाँ गायब होने लगीं, तो बीच में जाना पड़ता था लेने के लिए, तो बहुत टाइम लगता था। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना मछलियों का प्लांट लगाया जाए, मछली पालन किया जाए। और उन्होंने एक प्लांट लगाया और उस प्लांट में मछलियों का बीज ला करके छोड़ दिया। दोस्तों, और जब वो बड़ी हुई और उन्हें चेक किया गया तो उनके भीतर बिल्कुल भी ताज़ापन उन्हें महसूस नहीं हुआ। फिर उन्होंने रिसर्च की, तब उन्होंने समझा कि ऐसा हो सकता है कि समुद्र का जैसा जल है वैसा जल यहाँ होना चाहिए, तब इनमें फ्रेशनेस आएगी। तो जैसा समुद्री जल होता है वैसा ही जल उन्होंने यहाँ पर तैयार किया। उसमें भी समुद्री जल के अनुपात में जितना नमक होता है उतना नमक यहाँ पर मिक्स किया, और फिर मछलियाँ डाली। थोड़े दिनों में जब वो मछलियाँ निकाली गईं तो फिर चेक किया, फिर उनके भीतर कोई फ्रेशनेस नहीं, फिर कोई ताजगी नहीं। वो बहुत परेशान हो गए। उसके बाद में फिर दोबारा से एक टीम गठित हुई और रिसर्च की, तो पाया कि समुद्र में और इन मछलियों में सिर्फ एक ही अंतर रह गया है कि समुद्र में एक बड़ी मछली होती है, व्हेल होती है, वो इनको खाने के लिए इनके पीछे भागती है, और ये उससे बचने के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए संघर्ष करती हैं। और जब संघर्ष करती हैं तो इनके भीतर गति होती रहती है, और उस गति के कारण इनमें ताजगी रहती है। तब उन्होंने एक बड़ी मछली इस प्लांट में डाली, और फिर बिल्कुल वैसा ही ताज़ापन इन्हें मिला जैसा समुद्री मछली में मिलता था। तो तब तक हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है, तब तक हमारा मानव होना सार्थक ही नहीं है, क्योंकि जितने आविष्कार हुए वो समस्याओं के कारण ही हुए। किसी एडिसन को लगा कि यहाँ पर अंधेरी की समस्या है और उसने बल्ब बना दिया, किसी को लगा कि यहाँ गर्मी की समस्या है और उसने पंखा बना दिया। ऐसे समस्याओं ने बहुत सारे आविष्कार किए, और इस बात का इतिहास साक्षी है कि जिन देशों ने सबसे ज़्यादा समस्याओं को झेला है, जहाँ सबसे ज़्यादा परिस्थितियाँ रहीं, वहीं पर सबसे ज़्यादा
आविष्कार भी हुए। क्योंकि परिस्थितियां आदमी को सोचने पर विवश करती हैं कि कैसे इनसे बाहर निकाला जाए। आदमी उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है और इस संघर्ष में उसकी चेतनता का विकास होता है, उसके सोचने की क्षमता का विकास होता है। हमें ये समझना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को ये महसूस ही नहीं हुआ होता कि परिस्थितियां होती हैं, तो क्यों कोई व्यक्ति ये मोटर गाड़ी बनाता, ये एरोप्लेन बनाता, ये फ्रिज बनाता। सारी चीज़ें जो बनाई गई वो पहले परिस्थितियां आई हैं, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन किया गया है। और इस सॉल्यूशन करने में जिसने उसका सॉल्यूशन किया उस व्यक्ति की चेतना का स्तर बढ़ा है। तो दोस्तों, एक प्रसंग आता है महाभारत में कि कुंती से कृष्ण ने कहा कि तुझे क्या मांगना है। तो कुंती कहती है कि हे परमात्मा, मुझे दुख दे दे। उन्होंने कहा एक ऐसा वरदान है। उन्होंने कहा कि जब दुख रहते हैं जीवन में तब तेरा सुमरन रहता है, तेरी हम याद करते रहते हैं, और दुख खत्म हो जाते हैं तो तेरी याद मिट जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि तेरी याद मेरे जीवन से समाप्त हो, इसलिए मुझे दुख दे दे। तो दुख हमारे जीवन में कैसे विकास कर सकते हैं, घटनाएं कैसे हमारे जीवन में विकास कर सकती हैं, ये समझने की बात है। और ये दुख उसी को मिलते हैं, परिस्थितियां उसी को मिलती हैं जो उस परमात्मा की मूवी में हीरो का रोल करना चाहता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हों तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी को धर्म का लाभ मिल सके।